मैं कभी सुनता नहीं, भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो मैं कभी रुकता नहीं, भाव से मुझको भजे तो। यदि भावों से मुझे पुकारे तो मैं अपने भक्त के लिए नहीं रुकता। कोई बुला के तो देखो, अब वो आता है, वो तो आता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। बुलाओ तो सही, और जब तुम बुलाओगे तो वो आएगा। जिस काम में नुकसान हो रहा हो भगवान के ऊपर छोड़ देना, और ये कहना है महाराज काम तुम्हारा है, मैं नौकर की तरह करूंगा, उस काम में कभी घाटा नहीं हो सकता। राम जी की मूर्ति लगी है बरेली एक फैक्ट्री में, और उस फैक्ट्री ने कभी फायदा ही नहीं दिया। और फैक्ट्री के मालिक को जब लाखों करोड़ों का घाटा हो गया तो उसने राम जी की मूर्ति के सामने रजिस्टर रख दिया कि ये फैक्ट्री तुम्हारी, हम तुम्हारे, अब हमारा कुछ नहीं है। रोज सुनाता है, शाम का हिसाब आरती करता है तब राम जी को हिसाब सुनाता है। लोग पूछते हैं भैया ये बताओ तुम राम जी को हिसाब क्यों सुना रहे? बोले भैया जब तक हमारी थी तब तक घाटा ही घाटा रहा, और जब ये राम की हो गई उस दिन से घाटा अभी तक हुआ ही नहीं। हमारा है क्या? है तो सब उसी का, लेकिन हम तो खुद उस चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये हमारी है, हमारी है, हमारी है। हमारा अगर देखा जाए गहरेपन से देखो तो हमारा शरीर भी नहीं है जिससे हम बात करते हैं, ये जबान भी हमारी नहीं है। हमारे कहने से यदि हमारा शरीर चल जाए तो लोगों का मरना बंद हो जाएगा। हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो उसी का है, जितना है वो उसका है। और मूर्ख व्यक्ति कहता है कि जो कुछ भी है 1 लाख रुपए पैदा कर लिया, छाती ठोंकता है कि मैंने 1 लाख रुपए पैदा किया, मैंने। अब उसे पूछो तूने 1 लाख रुपया पैदा कर लिया और जब घाटा हुआ तो कहता है कि भगवान ने बहुत बुरा करो। भाई 1 लाख का घाटा हो गया दूसरी साल, अब कहता है भगवान ने बुरा करो। पैदा तूने किया और घाटा भगवान ने कर दिया, ये नहीं हो सकता। क्योंकि तूने, जब तुझे पैसा मिला तो तूने भगवान को समझा ही नहीं, तेरे अंदर घुस गया कि मैंने पैदा किया। अरे कृपा तो उसकी थी, उस कृपा से बिन पग चले सुने बिन काना। बिन पग चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, बिना मुंह के खाता है। कर्म जब करता है तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। हा? जब कर्म करता है क्या दिखाई देता है तुम्हें? नहीं देता। ऐसी बात जब वो दिखाई ही नहीं देता तो कुछ तो विश्वास करो। परमात्मा ने 2 बार जन्म लिया है रामकृष्ण के रूप में, और ये कहा है देखो मैं भी मनुष्य के रूप में आया हूँ, है तो भगवान। लोग कहते हैं अरे वो भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो एक उंगलिया पे गोवर्धन पर्वत उठाए दो, तुम एक आलू को पैकेट ही उठा के दिखाई दिए। भगवान नहीं है तो छेदना की उम्र में पूतना मार डाली, तुम पे छेदना मखरिया ना मरी। ये हमारे विचार हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन है तो भगवान। क्यों? भगवान बनने इसलिए आया कि लोगों को मैंने मां दी और इसने मां का अपमान किया। मैं देखता हूं कि ये मां का ममता कितनी होती है और मां का प्यार क्या होता है। तो भगवान स्वयं कृष्ण बन करके आए थे, और मां यशोदा जब मां मारती थी तो सारे ग्वाला कहते थे कि क्यों नहीं कह देते मैं भगवान हूं, आज से मारना बंद, पूजा शुरू। बोले अगर मैं ये कह दूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान की पूजा कैसे होती है तुम्हें बुद्धि नहीं है। भगवान की पूजा होगी, एक बूंद दूध लगा देगी, 1 बूंद पानी लगा देगी, 1 चिनौरी का दाना लगा देगी, हो गई पूजा। कौआरे में चिपका देगी, किसी अलमारी में चिपका देगी। और अभी क्या है? अभी तो मैं जितना मांगू उतना मिलता है मुझे। इसलिए मेरा कहना है भगवान नहीं बनना,
हूं तो भगवान, लेकिन एक बार मनुष्य के रूप में आकर के मैं ये देखना चाहता हूं, संसार के लोगों के लिए प्रेरणा छोड़ गए परमात्मा कि जो मैंने किया वैसा आप करना, इससे दूर कभी मत भागना। मनुष्य तुम बने हो तो मनुष्य मैं भी बन के आया था, और मुसीबत देखी है भगवान ने। मनुष्य के रूप में चाहते तो सब कुछ कर जाते, लेकिन मर्यादा के अंदर रह करके इतने दुख देखे कि 11 साल तक दुख ही पड़ता रहा, और जब तक रहे तब तक दुख ही उनके ऊपर रहा। ये प्रेरणा हमारे तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं कि इतने दुख में हम रहे, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। भगवान होकर भी इंसान बनने की कोशिश की, और आज हम इंसान हैं तो क्या करते हैं। परीक्षित जी, आप जानते हो कि आजकल भगवान की कथा अगर हम लोग ज्यादा नहीं, हमारे 7 ग्रंथियां हैं हमारे शरीर के अंदर, एक एक दिन की कथा सुनने से एक एक ग्रंथि खुल जाती है। विमान क्या होता है ये तो जानते होंगे आप, बताया था अभी कथा में। विमान अदेती खंडेती ही विमान, हेलीकॉप्टर नहीं आता है। सोचो कि हेलीकॉप्टर आया हो, उसमें बैठ के चले गए फिर उड़ गए, विमान नहीं होता। विमान नहीं, विमान का मतलब ये होता है कि पहले हम अहंकारी जीव थे, परमात्मा की कथा सुनने से हमें ये ज्ञात हो गया कि सिवाय परमात्मा के इस संसार में कुछ नहीं है। आज दिन तक मैंने किया मेरी माँ, वो सब कुछ गलत था, लेकिन आज मैं समझ गया कि गलत का नतीजा तो मुझे गलत मिला, लेकिन आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे गलती से भी नीचा देखना पड़े, लोगों के उल्हाने सुनने पड़े। अब जो कर्म करूंगा वो परमात्मा के सारे करूंगा, तो कम से कम उसके चरणों में मेरी भेंट चढ़ जाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मरने के बाद मुझे शांति मिल जाएगी। लोग अपने ही लिए तो करते हैं, पड़ोसियों के लिए तो नहीं करते। कब चले जाओ देखो कितनी मौतें हो रही हैं, खबर आती है कि आज ये हो गया, कल वहां हो गया, और ये इसीलिए हो रहा है। अगर लोग न मरे तो जो आदमी साथ का रहने न दे, और भगवान ठोकर देता है सुधरने के लिए। जीवन में कई बार ठोकर लगाता है, पिता के रूप में लगाए, माँ के रूप में लगाए, भगवान तो यही है दोनों। और इसलिए लगाता है कि राह चलते यदि तुझ में ठोकर लग गई तो तू सुधर जाएगा, लेकिन ठोकर खा के भी लोग नहीं सुधरते। ये भी देखो, इतना पक्का दिल है उनका कि ठोकर खा के भी नहीं सुधरना चाहते। अरे ठोकर खा के सुधर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने ये दुख बनाए क्यों कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। हर जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। लेकिन दुख में तो ये करना ही नहीं चाहता, दुख ही दुख में भगवान को याद रखता है। अगर सुख रहे तो परमात्मा को कभी कोई याद नहीं करता। इसीलिए सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। अभी आपके मध्य में कथा चल रही थी, भगवान जब द्वारका के लिए गए थे, उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने के बाद परीक्षित जी की माँ सबसे कहा मांगो भाई, आज हम जा रहे हैं। नकुल सहदेव से कहा मांगो, तो उनने कहा हम अपने भाइयों की सेवा करते रहे और हम बस हमारा प्रेम हमारे भाइयों से बना रहे। ठीक है, इतनी बात कही तो भीम से कहा तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भीम ने कहा मैं तो बस 9 मन का 18 मन हो जाए, शरीर में ताकत बनी रहे, मेरा गधा ऐसा ही चलता रहे। अच्छा, अर्जुन से कहा अर्जुन आप मांगो क्या चाहते हो। अर्जुन की इतनी मीठी मधुर वाणी, केशव में क्या मांगो, तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा चेला।
बस तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाए। गुरु और चेला का नाता बना रहे और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब कुंती का नंबर आया, कुंती भगवान की बुआ थी, ये कहा कि बुआ अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो जब ये कहा कि मांगो, तो कुंती ने क्या मांगा परीक्षित? आज कोई मांग सकता है? अगर जिसके सामने परमात्मा आके खड़े हो जाए और भगवान खड़ा हो जाए और कोई ये कहे कि मांगो, तो आज का जीव क्या मांगेगा? धन दौलत रुपया पैसा घर मकान समाज में इज्जत, यही तो मांगेगा। लेकिन देव उसने क्या मांगा? कुंती ने कह दिया, हे केशव, हे लाल, अगर देना चाहता है तो ये मेरी झोली फैली है और इस झोली के अंदर तेरे अंदर जितने दुख भरे हों वो सारे दुख मेरे झोली में भर दे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बुआ, सारी जिंदगी तो दुख में तूने काट ली, सारी जिंदगी तूने दुख में काटी और आज मांग रही है तो दुख ही मांग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा काय के लिए कर रही है बुआ? तो ये कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है। कुंती के ऊपर एक नजर डाल कर देखिए। महाराज पांडु से शादी हुई, पी लिया के मरीज स्नो पी लिया। श्राप लगा है कि काम वासना से जिस दिन पत्नी के पास गए उस दिन मर जाओगे, मारे जाओगे। एक दिन चले गए तो महाराज पांडु खत्म हो गए और खत्म हुए तो भरी जवानी में कुंती विधवा हो गई। उस दिन से आज दिन तक बुआ तूने दुख झेले और अब आज अगर सुख मांगने का नंबर आया तो तू आज भी नहीं मांगना चाहती। बोले केशव, वैसे तो मैंने बहुत दुख झेले हैं और ये मन सोचना कि दुख मेरे ऊपर नहीं आएंगे। मैं अपने पंडाल के श्रोताओं से कह रहा हूं, भगवान की नजर जहां टेढ़ी हो गई वहीं दुख आना शुरू। सब पे दुख आना, कोई नहीं बचा उसकी नजरों से। जिसने उसकी नजरों से बच गया, समझना तुम उसकी नजरों से बच गए। तुम सोच रहे हो कि मैं भगवान से दूर भाग जाऊं, लेकिन तुम उससे जितनी दूर भागोगे वो तुमसे ज्यादा कई गुना भाग सकता है। वो पकड़ नहीं सकते। जब तुम्हें जरूरत होगी तब बुलाओगे, फिर वो आएगा नहीं, आएगा नहीं। भाव का भूखा है वो। तो कुंती ने कहा अगर सुख दे दिए तो मैं तुझे भूल जाऊंगा, ये जिंदगी रह गई वो भी तू मुझे दे दे, तो अब तो दुख ही दुख दे दे केशव, बस तेरे नाम से अलग में नहीं जाना चाहती। तो कुंती ने दुख मांगे और दुख जो मांगता है भगवान दुख देता नहीं है। तुम मांगो जरूर, लेकिन वो वही देगा जो उसकी नजरों में है। उसके लिए जब तुम उसके लिए खड़े हो, हम जब भगवान के प्रति चल रहे हैं और भगवान के लिए चल रहे हैं, काम करना है भगवान के नाम से। अगर कोई कर्म करो, यदि भगवान के नाम से जोड़ के जिस कर्म को करोगे वो कर्म नहीं भगवान की सेवा बन जाएगी। चाहे भले ही खेत में गेहूं काटना, चाहे भले ही खेत में गेहूं काटना, लेकिन यदि भगवान के नाम से सेवा को जोड़ दिया तो वो सेवा बन गई, भगवान की कर्म का कर्म हो गया। और कहा भी है रामचरितमानस में, तुलसीदास ने लिखा, जो जस बई फल
विश्व रच राखा, जो जस वही वही फल चाखा। जैसा हम करेंगे परमात्मा हमें वही फल देगा, हम बच नहीं पाएंगे चाहे हम कितने भी कुछ भी करें। व्यक्ति ये पत्नी ने कहा थोड़ा दान कर आओ, गंगा नहाया और गंगा तो नहाई आओ, कोई जिंदगी में तुमने कछ ना करो। परीक्षित जी कहाँ चले गए? थोड़ा गांव से 12 किलोमीटर गंगा है, तो जाओ गंगा ही नहाया। ज्यादा न करो तो गंगा ही नहाया। गांव से 12 किलोमीटर तो दूर है। जब ये कहा गांव से बहुत ही ज्यादा पत्नी ने कहा, तो पति बोले हमें तो एक तो दान से डर लगा, तो दान हम करना है चाहते, और जो गंगा और नहावे भेज रही है। ये हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं।